नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। एडुटेरिया द्वारा प्रकाशित 5000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न का यह प्रैक्टिस सेट 01 है और इसका हम लोग डिटेल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? ऑप्शन बी 31 दिसंबर 1600। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्न में से कौन नहीं शामिल है? ऑप्शन सी गोविंद रानडे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। यह एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से आते थे, जबकि गोविंद रानडे मॉडरेट ग्रुप से आते थे। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जानते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने 2 न्यूज़पेपर, केसरी जो कि मराठी भाषा में था और मराठा जो कि इंग्लिश भाषा में था, का प्रकाशन किया। इसके अलावा इसने 1916 में होम रूल लीग का भी स्थापना करता है। गीता रहस्य भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया बुक है। इसके अलावा उसने एक स्लोगन दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। लाला लाजपत राय, इसने लाहौर में नेशनल स्कूल का स्थापना करता है। और बिपिन चंद्र पाल जो है, यह न्यू इंडिया और वंदे मातरम का स्थापना करता है। और ये जो लाला लाजपत राय है, ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाहौर में और उसी दौरान लाठीचार्ज के दौरान इसकी मौत हो जाती है। अगला सवाल है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। इसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? ऑप्शन सी कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? ऑप्शन सी लॉर्ड लिनलिथगो। इसका शासनकाल 1936 से लेकर के 1944 के बीच आता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह को हम लोग दिल्ली चलो सत्याग्रह भी करते हैं और यह 1940 में होता है। प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे और द्वितीय सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। 1851 में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसका स्थापना किया जाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है 1883 में एस.एन. बनर्जी के द्वारा स्थापित किया जाता है, जबकि इंडियन एसोसिएशन 1876 में एस.एन. बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा स्थापित किया जाता है। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ऑप्शन सी इसने केंद्र में द्विसदन विधायकों के अनुमूलन का सुझाव दिया। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? ऑप्शन डी लिबरल पार्टी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनके अलावा इनको अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यह कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष होते हैं, 1886, 1893 और 1906। इसके अलावा ये जो है 1854 में राष्ट्रकोपतार न्यूज़पेपर का भी स्थापना करते हैं। इसके अलावा इनका एक बुक भी है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का प्रतिपादन किया। भारत में हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ? ऑप्शन सी स्कंदगुप्त। एहेल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन सी पुलकेशिन द्वितीय। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? ऑप्शन डी मुंडुको उपनिषद। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए महायान शाखा से। चौथा बौद्ध संगति हुआ था कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क, जो कि कुषाण वंश के शासक थे, उसके शासनकाल में, और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष। और इसी बौद्ध संगति में जो है बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में बढ़ जाता है।
अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? ऑप्शन सी इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? ऑप्शन सी अकबर। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? यह अक्षांश रेखाओं के समांतर होती है, बिल्कुल गलत बात है। इसकी संख्या 180 होती है, यह भी गलत है। इसकी संख्या 360 होती है। देशांतर रेखाएं दूरी को प्रदर्शित करती है, यह भी गलत है। देशांतर रेखाओं से हम लोग टाइम एंड डेट निकालते हैं। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, यह बिल्कुल सही है। अगर हम लोग ये मान लेते हैं पृथ्वी है, तो इस तरीके से जो लाइन होती है इसको हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, और इस तरीके से जो लाइन होती है इसको हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाएं का मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ होता है? तो ये होता है इक्वेटर के पास, यानी कि विषुवत रेखा के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नालाई पहाड़ियाँ। इसको आप लोग जो है मैप पर भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नल्ला मलाई यहाँ पे है, जबकि जाप्ती हिल इधर है, और नीलगिरी की पहाड़ियाँ यहाँ पर है, और अन्नामलाई पहाड़ियाँ यहाँ पे है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम हो गया नल्ला मलाई, फिर हो गया जाप्ती, फिर हो गया नीलगिरी, और फिर हो गया अन्नामलाई। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? ऑप्शन बी कोसी। कोसी नदी को सप्तकोशी के नाम से भी जाना जाता है, और यह क्रूसेला कटिहार में गंगा से मिलती है। किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वरक हो जाती है? ऑप्शन सी लेटेराइट। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, बिल्कुल सही है। यह एक कण प्रकृति है, यह भी सही है। यह ऊर्जा का एक रूप है, यह भी सही है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑप्शन ए किण्वन। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार ऑप्शन ए बढ़ता है। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है ऑप्शन बी धूलकण। किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? ऑप्शन डी 0। सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? ऑप्शन ए स्वर्ण यौगिक। दाब का विमीय सूत्र है। दाब यानी कि प्रेशर जो होता है, यह फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, और फोर्स को जो है हम लोग मास इनटू एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं, और एरिया जो होता है इसको हम लोग लेंथ इनटू लेंथ लिख सकते हैं, है ना। साइड इनटू साइड होता है, तो मास का हो जाएगा m, और ये होता है आपका एक्सेलरेशन यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मीटर का क्या होगा लेंथ, तो लेंथ का l हो गया, और पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि t का स्क्वायर। हाँ, नीचे में 2 l है, तो एक l से एक l गया यानी कि m। l नीचे में है तो l को ऊपर ले जाएंगे तो l की पावर -1, और ये रहा t स्क्वायर भी नीचे में ही है, l/t स्क्वायर था, तो t स्क्वायर भी ऊपर गया तो t की पावर -2। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। जैव सेल क्या है? ऑप्शन ए कोयला। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? ऑप्शन डी सेरेब्रम। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन
सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है? ऑप्शन बी आर्कियोप्टेरिक्स। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन बी O2। यह लगभग 65% के आसपास होता है। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी वोल्टमीटर। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? ऑप्शन सी भारत का राष्ट्रपति। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए 1 वर्ष। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? ऑप्शन डी भारत की सांसद। भारतीय संविधान में विधि की समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन डी ब्रिटेन के संविधान से। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन डी भाग 20 आर्टिकल नंबर 368। सूची 1 का सूची 2 से सही मिलान करना है। भाषाओं का उल्लेख। 8वीं अनुसूची दल बदल विरोध अधिनियम। 10वीं अनुसूची भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम, यह है 9वीं अनुसूची। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये हो जाएगा 11वीं अनुसूची। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? ऑप्शन बी लॉर्ड मैकाले। निम्न में से कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? ऑप्शन सी गुलाबी क्रांति। लाल क्रांति मांस और टमाटर से संबंधित है, जबकि गोल्डन क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? IMF और विश्व बैंक। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? ऑप्शन बी 1949। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? ऑप्शन ए बीडी सावरकर। भारत में आयकर है? ऑप्शन बी प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। हिमानी उत्तम परब का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन बी मलखंब। निपख आंदोलन के प्रणेता थे? ऑप्शन सी दादू दयाल। दरकमा सिक्का किसने चलाया? ऑप्शन ए ग्रीक। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है? ऑप्शन ए खादर। वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है? ऑप्शन सी थर्मोक्लाइन। बेसल मापदंड संबंधित है? ऑप्शन ए बैंकिंग क्षेत्र से। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन डी अर्नाल्ड टायम्बी। आप लोग हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।